दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र, आप देख रहे हैं नोएडा मिरर। आज सूरजपुर कस्बे की हालत दिखा रहा हूँ। जाम, कचड़ा और गौ माता गौवंश का जो अपमान हो रहा है, कचड़ा खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जिस प्रकार से गाय कुत्ते एक जगह कचड़ा खाते हैं, बहुत दुख होता है, रोना आता है। किसी गाय के नाम पे कोई सरकार कुछ बोलना है आपको कुछ बोलना है नहीं, ये बेचारी मजबूरी है, ये कुछ कह भी नहीं सकते। ये नहीं, न कहीं थाने जा सकते, न पुलिस में जा सकते, न केस कर सकते हैं कि हाँ भाई हमें पालते हो, फिर अपने काम से निकाल के छोड़ देते हो, पर ये नहीं बोल सकते। तो मैं देख सकते हैं कि हर तरफ कचड़ा है, गौवंश खा रहे हैं, जाम भरी पड़ी है, सड़क का निर्माण अधूरा है, हर तरफ यही भसड़ है, किसी का कोई हिसाब किताब नहीं है। और यहाँ पे बीजेपी नेता का घर भी है, यही सामने इसी गली में, और उनके घर के सामने की हालत है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्या परिस्थिति है। डिवाइडर का काम भी पूरा है, नहीं है, पेड़ भी नहीं है प्रॉपर, झाड़ू लगती नहीं है, साफ़ सफाई होती नहीं है। सामने दूसरे तरफ दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, शर्मा जी आ जाओ, दूसरे तरफ भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। नाले से भी कचरा निकाल के छोड़ दिया जाता है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसी गली में सारे नेता रहते हैं, बीजेपी के सारे नेता इसी गली में रहते हैं, और ये कचरा है। मैं एक आदमी है भैया, इनसे बात करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? परम शर्मा। अच्छा शर्मा जी, अरे आपको पता हो ऐसा है, हमारे सांसद भी महेश शर्मा जी हैं, आप भी परम शर्मा जी। शर्मा जी का जलवा चल रहा है। बाकी हमारे तेजपाल नगर गुजर जी भी हैं। शर्मा गुजर का ही भैया एरिया है, थोड़ा सा डरना पड़ता है, क्या करें, लेकिन सवाल तो करेंगे, मरना मंजूर है, पर सवाल बंद नहीं करेंगे। फिलहाल ये जो कचरा है, इसके बारे में क्या कहना है, कौन जिम्मेवार है? जिम्मेदार कहीं गवर्नमेंट भी है, अथॉरिटी भी है। जब फैसिलिटी नहीं है तो पब्लिक डालेगी रोड पे, मना करते हैं लेकिन मानते नहीं है। नहीं मानेगा, अरे घर से कचरा निकलेगा तो कहीं ना कहीं देखो, एक अम्मा डालने आई है, कचरा दिखा सकता हूँ, कचरा डालने आई है। तो जब इनके पास से कूड़ेदान आप नहीं दोगे तो कचरा तो डालेंगे ही। मजबूरी इनकी भी है ना। मकान मालिक क्या करते हैं, लोग हमें बाहर रहते हैं, रेंट पे बिल्डिंग है, कबाड़ा निकलता है वो भी छोड़ देते हैं, सीपर लोग ला के रोड पर डाल देती है। आखिर घर से आपके या हमारे घर से कचरा निकलेगा तो कहीं ना कहीं डाला जाएगा। हमें ये बताइए कि आखिर क्या वजह है कि सरकार के पास कूड़ेदान लगाने के लिए भी पैसा नहीं है, जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा से उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा राजस्व मिलता है। बिल्कुल मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की गलती है, जो अथॉरिटी को टाइट ना करके कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रखी है अथॉरिटी ने। वोट तो नेता मांगना था, अथॉरिटी तो वोट मांगने नहीं आती है। नेता का बस कम से कम डाला है, हम मिलने भी गए, लेकिन आश्वासन के अलावा कोई मिला नहीं है अब तक। पिछले सरकार में और इस सरकार में 8 सालों में क्या बदला, क्या मिला आपको और आपके गांव को, ये बताइए। आपके गांव में क्या बदलाव हुआ पिछले सरकार, अखिलेश को हटने के बाद, योगी जी आने के बाद? बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, कोई अंतर नहीं है। कुछ लाइट में सुझाव हुआ है, रोड आज भी खराब हो चुके हैं। लाइट तो पैसे से मिलती है, वो तो व्यापार है, उसमें सुधार का वो तो पैसा से मिलता है भैया। रोड बेकार है, गलियां और बेकार हो चुकी हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है, पब्लिक बढ़ती जा रही है, लेकिन सुविधा बिल्कुल नील है। गलियों में कबाड़ा, नाली ब्लॉक हो पड़ी है। आप चले जाओ, बारिश पड़ रही है, अगर आप पैदल भी चल के दिखा दो तो आप, बहुत बुरा हाल है। ये गांव में इतने करोड़पति लोग, बड़े लोग हैं, मैं किसी का नाम न लेना चाहता हूँ, इन लोगों से क्या कहना है आपको? करोड़पति लोग क्या करेंगे, अपने सामने कर ले काफ़ी है, मैं दूसरे क्यों करूँगा? अरे तो एक बात बताइए, आपके पास इतना यदि पैसा है और इतना पावर है, आपको सच बोलने का और जिम्मेवारों से सवाल करने की हिम्मत नहीं है, तो काहे का पैसा, काहे का पावर? कहीं ना कहीं छुपते हैं इन चीज़ों से वो भी। अगर हम जाते हैं, उनको बोलते हैं भाई चलो हम चलते हैं साथ में, या किसी विधायक से कॉन्टेक्ट करवा के डायरेक्ट बात करते हैं, अथॉरिटी वगैरह से जाते हैं, लेकिन वहाँ भी आश्वासन मिल जाता है, लेकिन वो दोबारा कभी नहीं जाते इस देश में। लेकिन जब गांव में नेता आते हैं तो माला पहनाने वाले तो धक्का मुक्की करते हैं कि पहले हम पहनाएंगे। वो दिखाते, हम इन चीज़ों में नहीं जाते, नहीं मानते। मैं आपकी बात नहीं, मैं पर्सनली आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप भी गाँव के जिम्मेवार नागरिक हैं, और ये 21वीं सदी में सफाई भी नहीं हो रहा है, जबकि 20 स्तर पे बात आया है कि भारत सरकार को, भारत के शहरों को 3 चीज़ें खोखला कर रही है। पहली तो टूटी सड़कें, दूसरी हर तरफ गंदगी, और तीसरी प्रदूषण। अभी एक मामला आया है, एक विदेश के खिलाड़ी यहाँ खेलने से मना कर दिया, 45 लाख रुपए के जुर्माने भरने को तैयार हुआ, पर प्रदूषण की वजह से भारत में नहीं आने को तैयार हुई, जिसके वजह से 20 स्तर पे अपने देश का नाक कटा है। इसके बारे में क्या कहना है आपको? नहीं, वो सही है अपनी जगह, जब इतना पॉल्यूशन है, दुनिया भर का बैन लगा रखा है, रोक लगा दी है,
ये रोड पता नहीं 6 महीने से बन रहा है। 7 महीने से ज़्यादा हो चुका है। फिर एनजीटी लग गई, बात कर रहे ठेकेदार से, वो कहता भैया एनजीटी लगी पड़ी है, गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती, क्यों, धूल लक्कड़ ज़्यादा है, फॉर्जन ज़्यादा है। अभी पिछली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ आई थिंक दिल्ली में कुछ वो ऑटोमेटिक क्या नाम है आर्टिफिशियल रेन कराई थी। हाँ 36 करोड़ हवा हो गए, हवा हो गए, कुछ भी रिजल्ट नहीं कुछ निकला, भी रिजल्ट नहीं निकला। हाँ बेकार निकल गया। ऐसी कंडीशन रहेंगी तो भाई ये चीज़ होगी, कुछ दिन बाद हमें भी छोड़ना पड़ेगा जब बच्चे हमारे परेशान होंगे तो। नहीं, अमीर आदमी तो चलो यहाँ से छोड़ के अल्फा बीटा चले जाता है, और जबकि करीबन 15 लाख से ज़्यादा लोगों ने इन 10 सालों में 15 लाख से ज़्यादा लोगों ने देश छोड़ के चला गया, तो गरीब कहाँ जाए? गरीबों का क्या है, वो वोट तो सबका बराबर है। बराबर है, गरीब तो बेचारा फंस रहा है ना, हम पे पैसा होगा हम भी चले जाएंगे, हमारी मजबूरी यहाँ रहना। तो इसका मतलब आप देश से प्यार नहीं करते हैं, आप जिम्मेवारों से सवाल करने के बजाय गांव छोड़ना पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब आप देश से प्यार नहीं करते हैं, सीधी बात है। करते हैं, लेकिन मजबूरियाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करा के रहती हैं। मैं कुछ तो कराएंगे, मैं भी तो कुछ बदलूंगा अपने आप को। तो मेरी उम्र तो ठीक है, मेरा बच्चा तो अभी पैदा हुआ है, 4-5 साल का, उसको ये जिंदगी आप देख सकते हैं। हाल दिखाऊंगा तो परेशान होगा मैं कहाँ रहता हूँ। अच्छा, तो टिप टॉप है मेरा। एक भैया गाय को चारा के, भैया आप भी इधर आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार शर्मा। अच्छा शर्मा जी, चलो शर्मा जी मिल रहे हैं, अच्छी बात है। शर्मा जी आपके सांसद भी शर्मा जी हैं, पता है ना आपको? और जिला बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी पता है आपको। ये भी पता होना चाहिए कि गाय को अपने रोटी दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन गायों को दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेवार, जबकि इस कचड़े में मर्द के इस्तेमाल किए हुए कंडोम, बच्चों के गंदे डायपर और महिलाओं के गंदे पैड हैं, उसमें गाय का मुंह जाता है। इन गौरक्षकों को, देश भक्तों को और बीजेपी वालों को जो जिम्मेवार है, और विपक्ष वाले भी है, कांग्रेस समाजवादी वाले, वोट लेते समय तो 17 पार्टी आएंगे। अभी इन गौवंशों का दुर्दशा हो रहा है, जबकि एक बीजेपी के नेता ने बोला कि गाय भी 2 प्रकार के हैं, ये गाय है और वो मिथुन है। एक बच्चा और कचरा डाल के गया, मैं दिखाना चाहता हूँ, वो मिथुन है। तो गाय को भी 2 प्रकार से बांटा गया, इसके लिए कौन जिम्मेवार है बताइए? तो इसके लिए थोड़ा सा है, गवर्नमेंट को फोकस तो करना चाहिए। ये तो हकीकत है कि ये इधर उधर घूमती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं गायों के, बेचारी उनकी दुर्दशा तो है, बट ये हम, हाँ, इसमें हम भी जिम्मेदार हैं। जो गाय को रख रहा है, दूध पी रहा है, कम से कम उसको अपने घर रखना चाहिए। अगर वो नहीं रख सकता है, तो अगर उसकी औकात नहीं है, तो उसे गौशाला में कुछ पैसे जाते हैं, वहाँ जब उन्हें गौशाला में छोड़ के आ सकते हैं। सरकार के पास फंड है, गौशाला है, गाय के नाम पे सरकार भी बन चुकी है। कुछ लोग योगी जी को गाय वाला मुख्यमंत्री भी कहते हैं, तो आखिर ये गाँव की दुर्दशा क्यों? और एक बात और बता दूं, किसी भी काम करने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरत होती है, इच्छा शक्ति और पैसा। सरकार के पास इच्छा शक्ति नहीं है या पैसा नहीं है, जो गायों की दुर्दशा है। पूरे 3 लाख की आबादी वाले गांव में एक कूड़ेदान नहीं है, हर जगह नाले टूटे पड़े हैं, खुले पड़े हैं। दूसरा दिखाया हूँ, सामने देखिए कचरा चुन रहा है, नालों से कचरा निकाल के छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसको उठाया नहीं जाता। इसके बारे में क्या कहना है? देखो ऐसा है, कचरे के लिए यहाँ पहले एक डस्टबिन रखी हुई थी, लेकिन ये हमारे ही जैसे लोग हैं जो इसे गंदा करते हैं। अरे सतत प्रक्रिया, डस्टबिन टूटेगा फिर नहीं डालेगा। अब जो हाथ टाइम लगता है, अथॉरिटी को थोड़ा सा समय लगेगा इन चीजों को। नहीं, अभी नेता आ जाए, अभी कोई पार्टी के नेता आ जाए, तो आपके गांव के आदमी, अथॉरिटी के अधिकारी माला पहनाने के लिए लाइन धक्का मुक्की करते हैं, धक्का मुक्की। उसके पास सेल्फी लेने पहुंच जाएंगे, मतलब की बातें कम करी जाती है, वहाँ पे सेल्फी लेते हैं, उनको हीरो बना दिया जाता है, जबकि हमारे असली हीरो सोल्जर है हमारे। लेकिन कोई बात नहीं करी जाती है कि काम भी रह रहे हैं हमारे। मेन पॉइंट पर कोई काम होता नहीं है, सेल्फी लेके उनको भेज देते हैं। आपके घर में आप, बड़ी बात एक और है, इसी रोड से ज़्यादा विधायक, इसी रोड से दच की बनना पसंद है, और अपने फोन में लग के आराम चले जाते हैं। नहीं तो आप लोग, चलिए लास्ट सवाल ये पूछ रहा हूँ, चलो ये है, सरकार मैंने मतलब पहले तो बता चुके हैं कि कुछ बदला नहीं। आप लोग कभी यहाँ के जो लोकल नेता हैं, बीजेपी के नेता हों या कांग्रेस को समाजवादी हों, सब जिम्मेवार हैं। विपक्ष का भी, विपक्ष की भी जिम्मेवारी है। बीजेपी के नेता है हमारे साथ, राजेश शर्मा जी, कुछ बोलना चाहते हैं? आपको क्या पता कहे मेरे से, मैं ऐसा क्या गलती किया हूँ? बीजेपी के नेता हमारे पास आना ही नहीं चाहते हैं। जिम्मेवारों से सवाल करना मेरा काम है। अब चले गए, राजेश शर्मा नाम है, बीजेपी का नेता है। हाँ, तो आपसे ये सवाल करना था कि आप लोग ये देखिए गौर कचरा डाल के गए भाई, तो ये बताइए, आप लोग बीजेपी, यहाँ के बीजेपी के नेताओं से सवाल करते हैं? हाँ, ये हमारे आप लोग बीजेपी के नेताओं से सवाल करते हैं? अरे करते हैं, उनको खुद के सामने गिरा हुआ, क्या करेंगे वो? अरे तो भाई मैं कह रहा हूँ, तो आप पद लेके क्यों बैठे हो? छोड़ दो, पार्टी छोड़ दो। अभी यूजीसी के विरोध में एक राजू त्यागी करके कोई है, वो उन्होंने अपना पद छोड़ दिया, जिला नोएडा जिला उपाध्यक्ष के पद छोड़ दिया। तो जो भी यहाँ के नेता हैं, आप अपने
पद से इंसाफ नहीं दे रहे हैं, अपने पद का के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको पद अपना छोड़ देना चाहिए। अभी सरकार में अगर काम नहीं हो रहा तो होना बहुत मुश्किल है। ये लोग लिंक लगा काम करवा सकते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ कमी है, क्यों काम नहीं हो रहा, ये भी तो पता नहीं है ना। ठीक है, क्यों ठीक है। आपका क्या नाम है सर? शिवदत्त शर्मा। अजय शिवदत्त शर्मा। अच्छा, शर्मा जी मिले, चलो अच्छी बात है। तो ये क्या है, आखिर क्यों नरक की ज़िंदगी जिया जा रहा है कि सरकार के पास झाड़ू लगाने और कूड़ेदान रखने के लिए भी पैसा नहीं है? क्या करे, प्रशासन सुनता ही नहीं है, किसी की भी नहीं सुनता। आप नेता को सुनाए, नेता को आवाज़ की, नेता को जो यहाँ वोट लेने आते हैं? सबको कह लिया, कोई नहीं सुनता। अच्छा, कोई सुनने को तैयार नहीं है? नहीं है कोई। अच्छा, ये सूरजपुर के अंदर सबसे ज्यादा गंदगी है। सरकार बदलने का क्या फायदा हुआ? अखिलेश गए और ये आए, क्या अंतर मिला आपको? आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ? आपके गांव में क्या बदला? देश हित में ठीक है सरकार, देश हित में ठीक है, लेकिन गांव नरक बना हुआ है। सेल्फ हित में बेकार। अच्छा, आपका गांव नरक बना हुआ, देश हित में सही है। तो एक बात बताइए, किसी काम को करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है, पैसा और इच्छा शक्ति। सरकार के पास पैसा नहीं है कि इच्छा नहीं है? सब कुछ है उनके पास। तो फिर दिक्कत क्या है? कहीं ना कहीं प्रशासन गलत है, काम नहीं करता। अरे तो प्रशासन को टाइट करने के लिए एक बात बताओ, प्रशासन को टाइट करके काम कराने के लिए भी हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, और गांव में कोई नेता आते हैं तो माला पहनाने वाले धक्का मुक्की करते हैं आपके गांव में। क्या आखिर बात है कि सफाई भी नहीं हो पा रही है? बस कोई सुनता ही नहीं है। हाँ जी, सुनवाई नहीं है कोई। अच्छा, ये देखो, बोलना नहीं चाहिए, माफ़ी मांगते बोलता हूँ। ये समस्या बवासीर हो गई, परेशानी सबको है, बता कोई नहीं रहा है। ये गांव की समस्या जो है जस्ट लाइक बवासीर जैसे हो गया। एक और चाचा है, इनसे मैं बात करना चाहता हूँ। आप चाचा, ये गंदगी के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, गंदगी हो रही है, इसको उठवाइए। तो सरकार कूड़ेदान भी क्यों नहीं लगवा पा रही है? कूड़ेदान बाद में लगवा देंगे, पहले से उठवाया तो सही। अरे तब जब कूड़ेदान नहीं रहेगा तो पूरा बिखरा रहेगा, कूड़ेदान तो अंदर तो आएगा कम से कम। आप तुम्हारे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कूड़ा उठ जाए, अब तो गंदगी खत्म होगा, जब बाद में कूड़ेदान लगवा दियो। नहीं तो वो तो 1 घंटे के बाद फिर गंदगी हो जाएगी। कूड़ेदान तो लगे हुए हैं, पहले लगे हुए। अरे तो वो तो टूट गया, दोबारा लगना चाहिए ना, वो सतत प्रक्रिया है। मीडिया तुम्हारी? हाँ जी, कौन सी मीडिया? हमारी नोएडा मिरर है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जो है आनंद सिंह सिसोदिया। बस एक सवाल का जवाब, इसके लिए जिम्मेवार कौन है जो गौवंश कचरा खा रहे हैं, कूड़ेदान नहीं है, कूड़ा नहीं उठा? सरकार जिम्मेवार है इसकी, और कौन है? और यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के लोकल नेता, यहाँ के नेता तो जो है दलाल है पक्के। हाँ जी, दलाल। यहाँ के नेता दलाल हैं। हाँ, वो करवाना ही नहीं चाहते, लेना ही ना चाहते। अच्छा, लेना नहीं चाहते वो। अन्य सूरजपुर को तो वो चीज मिलेगा जो सारी फैसिलिटी। अरे तो वोट जब नेता आते हैं तो माला पहनाने वाले तो धक्का मुक्की करते हैं। तेजपाल नागर ने आज तक कुछ करा है? ये तो आप बताओगे, मैं नहीं कह सकता। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल सकता। हाँ। मेरे को जो दिखे, महेश सांसद ने कुछ कहा करा यहाँ के लिए? सूरजपुर का विकास है कहाँ? हाँ जी, बताओ आप लोग, ये चाचा सवाल कर रहे हैं, क्या कहा? बीजेपी वाले वोट लेने को कल को खड़े हो जाते हैं आके। किसी ने कुछ ना करा है। रोड खराब, नाली खराब, किसी कॉलोनी में कोई विकास कराओ तो सरकार को वोट देंगे, हम वोट ना देना आपका। पूरी सुविधा है, अगर इमरजेंसी आ गई तो हॉस्पिटल। अरे एक गांव मेरा आम का है। हाँ, आम का है। हाँ, आम के में चप्पे पे ईंट लगी हुई है, खरंजा लगा हुआ है गाँव में। जब गांव का विकास वो करवा सकते हैं तो यहाँ का विकास कौन करवाएगा? अरे तो यहाँ के लोकल नेता जिम्मेवार है, सीधी बात है। वोट ना देना हम ऐसे, और वो जो करना चाहे वो कर रहे हैं। करेंगे क्या? डरते हैं क्या किसी से? हमारा वोट है, जिसको मैंने उसको देंगे, ना देंगे। आप कह सभा को जाएंगे, जो काम करा है उसे दो। ये परिस्थिति है। मायावती करवाएगी, मायावती काम करवा सकती है। अच्छा, लोग मायावती को देनी पड़ेगा, मायावती को वोट देंगे, ऐसा ये परिस्थिति है। काम नहीं तो वोट नहीं, सीधी सी बात है। हाँ, विकास नहीं तो वोट नहीं, सब परेशान है। बोले ना, बस वही है। ये जो समस्या है, ये गांव का विकास न हो गया, बवासीर हो गया, परेशानी सबको है। बोल कोई नहीं रहा। धन्यवाद, प्यार बना रहे हैं।